अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप की कीमत मात्र 50,000 है। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पर अयोध्या कोतवाली पुलिस ने रेप के बाद समझौते के लिए अनाथ लड़की की असीमता की कीमत यही लगाई है, जिसको लेकर समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह के प्रयासों से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की का है, जहां 1 फरवरी को घर से सामान लेने बाहर निकली और कई घंटे तक नहीं आई। पीड़ित परिवार ने रानोपाली पुलिस चौकी में इस घटना की सूचना दी। 1 मार्च को दोपहर में पीड़िता व अपहरण का आरोपी युवक पहुंच गए। कुछ घंटे बाद पुलिस ने लड़के को छोड़ दिया। न तो लड़की का समय से मेडिकल कराया गया, न मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि अपहरण के बाद युवक ने उसके साथ रेप किया और उसकी धमकी दी। परिवारजनों को आपको बता दें, परिवारजनों पर पुलिस ने मामला दबाने और सुलह का दबाव बनाया। इसके लिए 50,000 रुपए दिलाने के लिए कहा गया। ये सुनकर पीड़ित परिवार के लोग सदमे में आ गए और उन्होंने समाज सेवी श्वेता राज सिंह को घटना की पूरी जानकारी दी। उनकी ओर से मामला उठाने पर पुलिस ने हरकत में आकर शुक्रवार को नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल के दौरान पहुंची श्वेता राज सिंह ने पीड़ित परिवार को हर तरह की सहायता का भरोसा दिया। अयोध्या से KPPN संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। दिया के मामले को लेकर के आई हूँ। एक्चुअली मैं कोर्ट में थी, एकदम से मेरे पास फोन आया 1 बजे के आसपास इनका नूरी जी का कि एक बच्ची है, उसको 3-4 दिन पहले किडनैप करके लेकर के गए थे और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको छोड़ दिया गया है। ये आप लोग अयोध्या कोतवाली पे थे और वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लड़की का मेडिकल नहीं कर रहे थे और उल्टा मुझे ये बताया गया कि इन लोग के ऊपर दबाव डाल करके कहा जा रहा था कि मैटर कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम लोग को 40-50 हज़ार रुपए दिला देते हैं हम। तो जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने इमीडिएटली CMO साहब को भी फ़ोन किया कि साहब एक बार देख लीजिए कि कैसे मदद हो। फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, अयोध्या कोतवाली प्रभारी जी को, उनसे बात करी कि इस तरीके का मैटर वहाँ हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है, लड़की की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने तुरंत यहाँ पे भेजा मेडिकल कराने के लिए लड़की को। और अभी 363 में FIR दर्ज हुई है, आगे कार्रवाई चल रही है। मुझे ये इंश्योर किया गया है कि कार्रवाई साफ सुथरी होगी और लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो का तो केस वैसे भी बनता है। आगे देखते हैं कि प्रशासन की ओर से क्या सहयोग होता है, लेकिन अफसोस वहां होता है जहां पे ये बात सामने आती है कि प्रशासन दबाव डाल करके मैटर कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। आप ये सोचिए, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और उस मैटर को दबाने की कोशिश करी जा रही है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? यदि हमें बच्चियों को प्रशासन से भी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चियां बेटियां कहाँ जाएंगी? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के तहत पहल करी है कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। उसके लिए पिंक बूथ बनाए हैं, 1 स्टॉप सेंटर्स बनाए हैं। क्या उनका कोई मतलब नहीं है? प्रशासन पूरी तरीके से इन सारी चीजों को एकदम हवा में उड़ा रहा है, हर चीज की किल्ली उड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले समय में इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए और ये कि प्रशासन बेटियों को के संरक्षण के लिए खड़ा रहे, ना कि उनके साथ कोई गलत चीजों को इस तरीके से दबाने का प्रयास करे। मुझे ये बताया गया था कि 1 तारीख को लड़की गायब हुई है और उसके बाद 3 तारीख को उसे छोड़ा गया है। पुलिस, देखिए, मिसिंग की कंप्लेन की जब बात कर लीजिए तो 24 घंटे पुलिस रुकती है, तो 2 तारीख को FIR दर्ज करी गई है। भतीजी है, वो 1 तारीख को सामान लेने गई थी, सामान लेकर नहीं लौटी। उसके बाद घर वाले बहुत परेशान हुए, रात भर नहीं आई। उसके बाद सुबह गए, एप्लीकेशन डाले चौकी पे कोतवाली में। उसके दूसरे दिन घर आई तो उससे पूछताछ किया गया कि कहाँ थी, तो उसने सारी बात बताई। उसके बाद तुरंत हम लोग उसको चौकी पर लेकर गए और उसके बाद सारा दरोगा साहब को बताए हम लोग सारी बात। उसके बाद में बस बोले कि हम लोग बुलाएंगे आपको। फिर कल बुलाया गया तो वहाँ पे 30-40 लोग बैठे थे लड़के के, तो बोले कि लड़की की पहचान कराओ कौन है, तो उसमें लड़का था ही नहीं। तो क्या पहचान की? बोली साहब इसमें लड़का वो नहीं है। बस यही बात है। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिली? 3-4 दिन हो गए, अभी कुछ मिला ही नहीं। बदनामी अलग हो रही है। कोई 16-17 साल की है, उसकी माँ नहीं है। मैं बचपन में ही मर गई थी, हम ही लोग ने उसको पाला पोसा है। हैबतपुर, हम भी हैबतपुर में ही रहते हैं।
वो मेरे घर भी जाती आती रहती है, हमारे बच्चों को खिलाती उलाती है। वो बता रही है ना सारी बात, वो खुद बता रही थी। जो लड़का उसको लेकर गया था, सारी रात उसके साथ गलत काम किया, उसको रखा था, फिर दोपहर को लाके छोड़ के गया है। वो जाके दरोगा साहब को सारी बात बताई अपना, जबरदस्ती लेकर गए थे बोल रही थी। हम तो उसके साथ थे नहीं, वो जो बताएगी वही तो उसके बाद बोले कि जाओ तुम लोग पहले उसका घर देख कर आओ, कहाँ पे लेकर गए थे। तो घर के लोग गए, वो बताई कि यही घर है, यही गांव है। तो फिर आए तो वो बोले कि हम लोग बात कर लेंगे, बुलाएंगे आप लोग को। तो कल उसके गांव के लोग पता नहीं कहाँ के थे कहाँ के नहीं, 30-35 लोग आए थे, प्रधान भी था उसमें। तो लड़की को बुलवाए, फ़ोन किए कि लड़की को लेकर आओ, पहचान कराना है। तो उसमें लड़का था ही नहीं, कुछ नहीं था। अभी वो एकदम है, नाबालिग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफेयर तमन्ना लेकर गए थे, बस उसको उसका घर पता है बस। उसकी बोल रही थी, उसकी माँ थी, बहन थी, सब लोग थे मौके पे। अपने कमरे में ले गया, खाना खिलाया, सारी रात उसको वहाँ पे रखा था। वो तो बाहर लेकर चलो, मगर पुलिस वाले उसके साथ उसके घर नहीं गए। तो वाले उसके साथ उसके घर नहीं गए, बोले कि पहले आप लोग जाके हो आओ। ये कोई बात हुई? उसके साथ पहचान कराई, फिर पुलिस वालों को चाहिए था कि मतलब उस लड़की के साथ खुद चले हम लोग, उसको जो गिरफ्तार करके लेकर आए। वो बाद में पीठ पीछू गए, उठा के लेके गया था तो तुम अपनी मर्जी से गई, मतलब जबरदस्ती उठा के लेके गया है। पूरा सही सही बताना, ठीक है? बीच में मत बोलिए, नहीं आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, मैं वकील भी हूँ। ठीक है मैम, लेकिन जो कहा मैं मतलब सही से बताने के लिए गलत नहीं बोल रहा। मैं भी सही बात पूछूंगी, बयान में जो दिया वही तो। हाँ फिर क्या हुआ? चौराहे पे धनिया देखा, जोहरत फ्रंट पे पहुंचे तो वहाँ पर बैठवा तुम्हारे साथ शादी करेंगे। कौन था लड़का, नाम क्या है लड़के का, नाम क्या है? घर और जानती है, नाम नहीं पता है इसको। जहाँ लेकर गया जो है इसको, जब लड़की को नाम नहीं पता है तो प्रेम का प्रकरण तो नहीं हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई हो। घर मालूम है इसको। और ये बताओ कि कोतवाली जब गई थी तो तुम्हारी FIR, तुम्हारी बात सुनी जा रही थी? कोतवाली में जो शिवरात्रि वाले दिन का बात है, अभी उसको चलो परेशान नहीं, परेशान नहीं, ठीक है? नहीं कर रही थी, बार बार वही बुला रही थी। कल बुलाए थे कि उसको कहते 30-35 लोग आए थे, अब पता नहीं कहाँ के थे, उसमें प्रधान भी था। घर देखे तो क्या पुलिस दबाव बना रही थी? पुलिस नहीं गई इसके साथ। नहीं तो पुलिस आप लोग पे दबाव बना रही थी? पुलिस ये कह रहा था कि कुछ दिला देंगे। बनाए पुलिस, वो लड़का का जब ये लड़की फिर फोन लगाया, नंबर इसको दिया है दरोगा के पास है, मौके पर मोबाइल, तो ये बोल रहा है लड़का हम नहीं आएंगे, कल ये बुलाई कि बुलावा जाए, बकावा जाए। तो क्या पुलिस ये कह रही है कि पैसा लेकर के मैटर खत्म करो? वो 4 बार बोले हैं, हम समझौता करके कुछ आपको दिला देंगे। ये थोड़ी